हेलो एवरीवन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड फंक्शन होगा v इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। वी आर्बिटरी फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला p डॉट आई डॉट इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन कर सकते हैं। ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई को इस ऑपरेटर से बाहर लेके जा सकते हैं। तो बाहर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन कर लिया, तो ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश हो जाएगा 1/f ऑफ डी प्लस ए कोमा डी डैश प्लस बी। ए क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशेंट ऑफ वाई। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, एफ ऑफ डी कोमा डी डैश में डी की जगह रिप्लेस कर दिया डी प्लस ए, डी डैश की जगह रिप्लेस कर दिया डी डैश प्लस बी इंटू आर्बिटरी फंक्शन वी एज इट इज। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इस फंक्शन को फिर इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अलजेब्रिक हो सकता है, साइन कोसाइन फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम की हेल्प से देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होता है, इसके फैक्टर बना लो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेफ्ट हैंड साइड जेड के कोफिशिएंट के, ये दो इसके फैक्टर बन गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कांस्टेंट टर्म 0 है दोनों फैक्टर में, तो 5(1) वाई प्लस 2x हो गया इंटू प्लस 5(2) वाई माइनस 3x हो गया। यहाँ प्लस है, ध्यान रखना, ये फैक्टर गलत बन गए थे बुक में, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लस कर लो यहाँ पे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन। अब हमने क्या किया, जो साइन एक्स प्लस वाई है ना, इसका फार्मूला लिखा ई रेज टू द पावर आईटा एक्स प्लस वाई इंटू, और इसका क्या ले लिया, इमेजिनरी पार्ट ले लिया। देखो कैसे, किस तरीके से ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, देखो ई रेज टू दी पावर आईटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। अगर दोनों साइड इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आईटा थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा। और रियल पार्ट लेंगे तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड कोस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा ना, वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू द पावर आईटा थीटा, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये साइन एक्स प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इंटू एक्स स्क्र इंटू ई रेज टू दी पावर आईटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जैसे इसने दे रखा है इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले इसको सोल्व करेंगे, बाद में फिर इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ई रेज टू दी पावर आईटा एक्स प्लस वाई बाहर कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशेंट आईटा a है, y का कोफिशेंट आईटा b है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर कॉमन कर लेंगे तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस आईटा से, और d डैश को भी रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस आईटा से। ये रिप्लेस कर दिया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे पहुँच गए, फिर हमने यहाँ से माइनस आईटा कॉमन कर लिया और यहाँ से 4 आईटा कॉमन कर लिया। जब यहाँ से माइनस आईटा कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस डी माइनस 2 डी डैश बाई आईटा रेज टू दी पावर न्यूमरेटर में ले गए -1। ऐसे यहाँ से 4 आईटा कॉमन कर लिया, 4 आईटा कॉमन कर लिया तो 1 प्लस डी प्लस 3 डी डैश बाई 4 आईटा रेज टू दी पावर -1 न्यूमरेटर में ले गए। न्यूमरेटर में ले गए तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको भी एक्सपेंड कर दिया इस तरह से, 1 माइनस डी की पावर -1 वाले फार्मूला, 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर -1 फार्मूले से क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से 1 प्लस डी, इसको डी मान लेंगे तो 1 प्लस एक्स मान लो, सपोज 1 प्लस एक्स की पावर -1 का फार्मूला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से चलेगा। फिर एक्स स्क्वायर को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे, आईटा को आप हटा दो, 1 आईटा को लिख दो माइनस आईटा, आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दी दोनों में। फिर एक्स स्क्वायर को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा ना,
वो आंसर हो गया हमारा ये। फिर जब इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट जब लेंगे तो क्या बनेगा, कोस, ये कोस की टर्म्स है। जब इसको आयटा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। जब इस साइन की टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² - 13/8 तो फिर इमेजिनरी पार्ट आएगा। फिर ये टर्म्स हमने दोनों साइड कंपेयर करके लिख दी, एक टर्म ये आ गई एक ये आ गई, तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हमारे पास फैक्टर नहीं बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5 पे आ जाओ। ये कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके फैक्टर नहीं बनते लेफ्ट हैंड साइड जेड के कोफिशिएंट के। तो उस केस में सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में दी हुई है। तो ये पहले कह रहा है कि d² + d' + 4, इसको हम लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं कर सकते d और d' की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन उस केस में माना z = a × e⁻hx + ky। फिर d × z निकाल देना है, d' × z निकाल देना, ये सारी d' × z चाहिए, d² × z निकाल लो। ये सारी टर्म्स निकाल ली, डी जेड d², इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। किस में, d² + d' + z इंटू +4 × z = 0, इस इक्वेशन में पुट करनी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन होता है ना। तो इसमें पुट करेंगे इन सब की वैल्यू। पुट करने के बाद इनकी वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई में अब a को हम 0 ले नहीं सकते, a को 0 ले लिया तो फिर ये सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी 0 नहीं से ले सकते, तब भी 0, तो 0 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो 0 सॉल्यूशन की ये बात नहीं करते, हम नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फिर हमने क्या किया, इस फैक्टर को 0 पुट कर दिया और k की वैल्यू h की टर्म्स में निकाल ली। ठीक है, h आर्बिट्रेरी है तो h की डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग k की डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, k की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, k की वैल्यू इस फॉर्मूले में z = दिस, और इसके आगे समेशन ले लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये k की वैल्यू जो आई थी ये यहाँ पुट कर दी और इसके आगे समेशन ले लिया। समेशन a और h दोनों के ऊपर ऑपरेटेड है, h और a की डिफरेंट वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे, उन सब को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल केस है तो d की जगह पे 4 पुट कर देंगे, d' की जगह पे -1 पुट कर देंगे, ये टर्म नॉन जीरो बन गई, तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन।